इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन्स को सेटअप करेंगे। अब देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास एक डेमो लैंडिंग पेज है जिसके ऊपर हम लोगों को कन्वर्जन्स का सेटअप करना है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक फॉर्म है और जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, जैसे मैं आपको एक टेस्ट एंट्री यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अगर कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो वो सीधे सीधे रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे दूसरे पेज के ऊपर, विच इज अ थैंक यू पेज। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से थैंक यू पेज के बेसिस पे आप कन्वर्जन्स को सेटअप कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एजेक्स फॉर्म वाला जो तरीका है उसको भी देखने वाले हैं। तो ये वाला यूआरएल भी मैं कॉपी करके रख लेता हूं एक बार के लिए, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमें जो कन्वर्जन की डेफिनेशन है वो बनानी है। बैक करेंगे हम लोग और वापस आ जाएंगे हम लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर। तो ये वाला जो हमारा यूआरएल है, इसको कंडीशन बनाकर हमें जो कन्वर्जन सेटअप करना है वो कौन सा होगा, वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? वो प्राइमरी कन्वर्जन होगा, बिकॉज दिस इज द मेन एक्शन जो हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आने के बाद करें। बट यहां पर और भी बहुत सारे इंटरैक्शंस है। अगर मैं पेज को आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दिस इज द पेज, बट अगर आप देखें तो यहां पर बुक नाउ भी एक इंटरैक्शन है। कोई पर्सन आ सकता है, वो बुक नाउ बटन पे क्लिक कर सकता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक पॉपअप फॉर्म जो है वो ओपन हो जा रहा है। इसी तरीके से इंक्वायर नाउ पे वो क्लिक कर सकता है, तो भी आप देख रहे हैं एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये पॉपअप फॉर्म भरने के बाद भी जो यूजर है वो थैंक यू पेज के ऊपर जा रहा है। तो मैं एक और टेस्ट एंट्री कर लेता हूं यहां पर कि ये कहां पर रिडायरेक्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट कॉल बैक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी ये भी जो है वो थैंक यू के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट जो कन्वर्जन है जो हम चाहते हैं इस लैंडिंग पेज से, जब भी कोई यूजर इस लैंडिंग पेज के ऊपर गूगल एड्स के थ्रू आएगा, ये चाहते हैं हम कि वो बुक नाउ के ऊपर जाए, चाहे इंक्वायर नाउ के ऊपर जाए, चाहे यहां पर फॉर्म के ऊपर जाए, बट वो क्या करे, वो इन सब चीजों में बुक नाउ से भी फॉर्म को फिल करे, यहां से भी फॉर्म को फिल करे और यहां से भी फॉर्म को फिल करे और अल्टीमेटली वो थैंक यू पेज के ऊपर जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बुक नाउ बटन क्लिक को एज सेकेंडरी कन्वर्जन रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इसको हम ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो बुक नाउ कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन की वजह से। तो इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी में रखेंगे। तो इसको भी हम लोग को ट्रैक करना है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। इंक्वायर नाउ वाले बटन के ऊपर भी कोई पर्सन अगर क्लिक करता है तो उसको भी हम लोग किस तरीके से कन्वर्जन में ट्रैक करेंगे, सेकेंडरी कन्वर्जन में। बट अगर कोई थैंक यू पेज के ऊपर जाता है तो वो कौन सा कन्वर्जन होगा, वो हमारा प्राइमरी कन्वर्जन होगा। अब हमें ये सारी चीजें सेटअप करनी है, राइट? तो जिस मेथड से हम लोग सेटअप करेंगे, जिस मेथड को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज बेसिकली द गूगल टैग मैनेजर वाला मेथड। एक और चीज आपको समझ के चलनी है, वो ये है कि जैसे जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए ना, जैसे हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, हम उससे बोलते हैं कि देखिए हमें आपके साथ ना गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर काम करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स के ऊपर काम करना है, हमें जीटीएम के ऊपर काम करना है, हमें सर्च कंसोल के ऊपर काम करना है, या और भी जो गूगल की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी हमें आपके साथ काम करना पड़ सकता है जब हम आपके लिए गूगल एड्स अकाउंट जो है वो रन करेंगे, राइट? जैसे गूगल प्ले कंसोल है तो उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ सकता है। तो आप एक काम करो, आप ना इन सभी अकाउंट्स का जो एक्सेस है ना वो एक कॉमन आईडी के ऊपर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक उनकी जीमेल आईडी है कॉमन, लेट्स से abc@gmail.com। तो हम लोग उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि हो सकता है कि आपका गूगल एड्स अकाउंट किसी दूसरी आईडी से बना हो, गूगल एनालिटिक्स किसी दूसरी आईडी से बना हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप एक जो है वो आईडी बना लें, जैसे abc.marketing@gmail.com। ऐसी आप एक आईडी बना लें और उसके ऊपर इन सभी का जो एक्सेस है वो दे दें, क्योंकि भविष्य में जब सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस जो है वो आप ही की एक ही जीमेल आईडी के ऊपर होगा, तो हमें इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार हमें गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स से इंटीग्रेट करना होता है, प्ले कंसोल को गूगल एड्स अकाउंट से इंटीग्रेट करना होता है जब आप ऐप इंस्टॉल के कैंपेन रन कर रहे होते हैं, राइट? इसी तरीके से जैसे यहां पर हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर भी मेंशन कर देते हैं, तो गूगल मर्चेंट सेंटर को भी आपको गूगल एड्स अकाउंट से कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए बाद में आपको एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही कोशिश करो कि गूगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम में यूज होंगी, उन सब को ना एक कॉमन ईमेल आईडी पर, इस टाइप की एक कॉमन ईमेल आईडी के ऊपर आप लेकर आ जाएं। और इस ईमेल आईडी पे आने के बाद फिर हम उनसे इन सभी का जो एक्सेस है वो अपने अकाउंट्स, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स से रिस्पेक्टिव आईडीज में हम लोग ले लेते हैं और फिर काम आगे बढ़ जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल हुआ ये कि उस पर्सन ने ना जीटीएम अकाउंट ना इस आईडी से बनाया, तो फिर फर्दर हम लोग उनके जीटीएम अकाउंट का एक्सेस जो है वो इस
आईडी से अपनी आईडी के ऊपर ले लेंगे, सो दैट हमारे पास भी उनके जीटीएम का एक्सेस आ जाए, गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस आ जाए, गूगल एड्स का एक्सेस आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि सर ठीक है, आप ना इसी आईडी का यूजर नेम पासवर्ड हमसे ले लीजिए, यूजर नेम पासवर्ड ले लीजिए और आप लॉग इन करके ना सारी चीजें बना दीजिए, सारे अकाउंट्स बना दीजिए। उसके बाद आप उनसे अपने जो गूगल एड्स का अगर मैनेजर अकाउंट के अंदर आपको एक्सेस लेना है तो वो ले लीजिए, जीटीएम का एक्सेस आपको अपनी किसी आईडी या टीम की आईडी पे लेना है तो वो आप ले लीजिए, बाद में हम लोग इसका पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझिए ये सब ऐसी ना रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जो आप भी फेस करेंगे। चीजें बहुत छोटी हैं बट रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जो आप भी फेस करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल स्क्रैच से एक जीटीएम का अकाउंट सेटअप करना है और उसकी मदद से हमें जो कन्वर्जन्स हैं उनको सेटअप करना है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक हम लोगों ने यहाँ पर डमी आईडी जो है newadscourse@gmail.com करके हम लोगों ने डमी जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो बना लिया है इस आईडी के ऊपर, और इस आईडी को भी हम लोगों ने बना लिया है ताकि गूगल टैग मैनेजर या जो हमें एनालिटिक्स वगैरह के अकाउंट बनाने हैं इस कोर्स के दौरान हम इसी आईडी के ऊपर बनाए। तो मैं क्या करूंगा, जीटीएम बनाने के लिए मैं सीधे आ जाऊंगा यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। अगर इस आईडी से पहले जो है वो जीटीएम बना होता तो आप सीधे जीटीएम के अंदर लॉगिन हो जाते, बट यहाँ पर नहीं बना हुआ है, इसकी वजह से ये आपको इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर लेकर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले जीटीएम के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है। तो मैं क्विकली आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का नेम मैं रख देता हूं यहाँ यूटी डिजिटल मीडिया, कंट्री लेट्स पुट इंडिया, डेटा शेयर कर दें आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंटेनर का नेम मैं यहां से उठा लेता हूं जो हमारी वेबसाइट थी एक बार के लिए, जो हम लोगों ने हमारी डमी वेबसाइट बनाई हुई थी उसी को हम लोग कंटेनर का जो नाम है वो मेंशन कर देता है। इट्स टोटली अप टू यू क्या रखना है। अभी जो हम कंटेनर बना रहे हैं वो वेब बेस्ड कंटेनर बना रहे हैं, मतलब ये वाला जो हमारा जीटीएम कोड है वो वेबसाइट के ऊपर लगेगा और जो टैग्स हम लोग यहां से फायर करेंगे वो वेबसाइट के लिए हम लोग फायर करेंगे, राइट। तो वेब कंटेनर हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ थोड़ा सा ना ये आई एक्सेप्ट वगैरह आपसे मांगेगा, उसको सेलेक्ट कर ले, बस आपका जो जीटीएम का अकाउंट है वो बन गया। तो जीटीएम के अकाउंट बनने में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। नाउ आपको क्या करना है, आपको जीटीएम का जो आपका अकाउंट है इसको आपको कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट से, राइट। अब इस जीटीएम के अकाउंट को वेबसाइट से कनेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक जीटीएम का अकाउंट अपनी यूनिक आईडी से पहचाना जाता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। अभी मैं जो आपको लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करें, देखिए अगर आपका जो लैंडिंग पेज है वो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है जिसको डेवलपर ने बनाया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। और ये वाला जो टैग है ये आपका हेड सेक्शन में लगेगा और ये वाला टैग आपके लैंडिंग पेज के बॉडी सेक्शन में लगेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये दोनों जो टैग्स हैं ये उठा के आपको डेवलपर को दे देना है और डेवलपर जो है इनको उस लैंडिंग पेज में लगा देगा। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो दो तीन तरीके हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक तो हेडर फुटर कोड मैनेजर आता है, जिससे कोई भी स्क्रिप्ट कोई भी कोड वर्डप्रेस में किसी भी पेज के ऊपर या अक्रॉस वेबसाइट जो है वो डाला जा सकता है। तो वो एक प्लगइन होती है, हेडर फुटर कोड मैनेजर करके एक प्लगइन होती है, बड़ी ही पॉपुलर प्लगइन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जीटीएम को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये वाले जो कोड्स है ना इनको आप थीम एडिटर में जाकर लगा दे, राइट। सो हम लोग इसी तरीकों को अपनाएंगे। मैं वापस आता हूं और हम लोग यहां से आ जाते हैं हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में। जब आपने वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर देख रहे हैं अपीयरेंस वाला सेक्शन है, इसमें जाना है। अपीयरेंस में आपको थीम फाइल एडिटर जो है वो दिखाई देगा। थीम फाइल एडिटर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको ना header.php जो है फाइल वो ढूंढनी है। ये मेक श्योर करें कि यहां पर जिस थीम के ऊपर आपका लैंडिंग पेज बना हुआ है वही थीम सेलेक्टेड है या नहीं सेलेक्टेड है, तो इसको मेक श्योर कर लें। बाय डिफॉल्ट वही थीम सेलेक्टेड होती है बट फिर भी आप मेक श्योर कर लें और उसके बाद आप पहुंच जाएं header.php के अंदर। और यहां पर एक कोड हमें कहां लगाना है, हेड सेक्शन में। तो देखिए ये वाला 20th लाइन जो है ना, यहाँ हेड सेक्शन है। मैं क्या करूंगा, एक जो हमारा कोड है उसको मैं यहां से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और एक जो हमारा बॉडी वाला कोड है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं। देखिए बॉडी सेक्शन यहां से है, तो यहां मैं 43 लाइन के ऊपर जो है वो बॉडी वाला जो कोड है वो लगा दूंगा। यहां मैंने हेड वाला लगा दिया। इसके बाद हमें अपडेट कर देना है अपनी फाइल को, राइट। फाइल को अपडेट कर देना है और हमें वापस आ जाना है यहाँ लैंडिंग पेज के ऊपर और एक बार के लिए हमें हमारे लैंडिंग पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है। अगर
आपके लैंडिंग पेज के ऊपर GTM प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है, तो आप यहां पर आ जाएं और ये वाला जो एक्सटेंशन है गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी एक्सटेंशन, इसको आप गूगल वेब स्टोर से डाउनलोड कर लें और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। इसकी मदद से हम लोग आगे भी बहुत सारे ऐसे जो गूगल के टैग्स हैं जो फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनको हम डिबग कर सकते हैं, राइट। सो ये क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से GTM जो है वो इंस्टॉल हो गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो X4LML हमारा GTM है, वही हमारा यहां पर भी GTM है, विच मींस दैट कंटेनर सेम है। देखिए बहुत सारे GTMs वगैरह के ऊपर अगर आप काम कर रहे होंगे तो ये कंफ्यूजन भी आपको आ सकता है कि कहीं मैंने दूसरा GTM तो नहीं लगा दिया, राइट। अब एक मेथड से अगर आपने GTM लगा दिया है तो ये गलती नहीं करनी कि इससे भी लगा दिया हम लोगों ने, अपीयरेंस में जाकर, थीम एडिटर में जाकर, और उसके बाद हेडर फुटर कोड मैनेजर से भी लगा दिया। उसके बाद ई कॉमर्स के लिए एक प्लगइन यूज होती है GTM फॉर WP, जब हमें ई कॉमर्स के लिए डेटा लेयर में इवेंट्स को पॉपुलेट कराना होता है, जिसको ई कॉमर्स में हम लोग बात करेंगे, तो उसको चिपका के वहां से भी GTM का कोड फायर कर दिया। तो ये नहीं करना है। एक बार अगर आपका GTM का कोड लग गया, फिर बाकी किसी दूसरे मेथड से आपको GTM का जो टैग है वो नहीं लगाना है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्जन्स जो है वो डिफाइन करने हैं। GTM हमारा लग गया, अब हमें कन्वर्जन्स डिफाइन करने हैं। तो कन्वर्जन्स कहां डिफाइन होते हैं, कन्वर्जन्स डिफाइन होते हैं गूगल एड्स के अंदर। तो हम गूगल एड्स के अंदर जाएंगे और कन्वर्जन्स वाले सेक्शंस में हम लोग पहुंचेंगे। देखिए हम अभी जो यहां पर यूज कर रहे हैं वो गूगल एड्स का नया इंटरफेस को यूज कर रहे हैं। मैं दोनों ही इंटरफेसेस में स्विचेस करता रहूंगा ताकि कोई बिगिनर है उसको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कई बार जो अकाउंट्स मेरे पुराने इंटरफेस में चल रहे हैं वहां पर जब चर्चा करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा आप। नए अकाउंट्स में भी जो चीजें हम लोग करते जा रहे हैं तो उसको देखते रहिएगा। मैं ज्यादातर वैसे कंफर्टेबल पुराने वाले डैशबोर्ड के साथ हूं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ गोल्स में जाना है। गोल्स के अंदर आप देखो कन्वर्जन्स का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको समरी दिख रहा होगा, समरी पे आ जाए। समरी के बाद यहाँ पर आपको न्यू कन्वर्जन एक्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कौन सा वाला उठाना है, हमें वेबसाइट वाला उठाना है, राइट। और उसके बाद जो हमारा डोमेन है उसको हमें यहाँ मेंशन कर देना है। तो मैं एक बार के लिए डोमेन यहां से कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा, डोमेन यहां मेंशन करूंगा, स्कैन करूंगा इसको, राइट, सो दैट ये इसको पिक कर ले। सो यहां पर देखो इसने वेबसाइट डोमेन पिक कर लिया। नाउ वी कैन क्रिएट द कन्वर्जन एक्शंस मैनुअली यूजिंग कोड, दिस इज व्हाट वी वांट। तो मैं क्लिक करूंगा ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली के ऊपर। अब यहां पर हमें कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, सबमिट लीड फॉर्म। इसको किस में रखना है हम लोगों को, प्राइमरी एक्शन में। और एक बार के लिए इस वाले जो हमारा कन्वर्जन गोल है उसको हम लोग अकाउंट डिफॉल्ट गोल भी हम लोग बना सकते हैं। कन्वर्जन का नेम मैं रख देता हूं, ये हमारे ऊपर है कि हम इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हम फॉर्म फिल रख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके ऊपर है आप किसका क्या नाम रखना चाहते हैं, राइट। अब जो ये कन्वर्जन है आपका, बेसिकली इसको आप अगर कुछ मॉनिटरी वैल्यू देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम टारगेट ROS वगैरह नहीं यूज करते लीड जनरेशन में, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो अभी के लिए मैं बात करूंगा डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। इसकी मैं दोबारा फिर बात करूंगा कि किन सिनेरियोज में आपको वैल्यूज देने की जरूरत पड़ती है, या वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं आगे बात करूंगा। अभी के लिए मान के चल रहा हूं कि ये केवल मेरे को कन्वर्जन जो है वो काउंट करना है। आई डोंट वॉन्ट टू एसोसिएट एनी वैल्यू विद इट, एनी मॉनिटरी वैल्यू विद इट। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सामान जो है वो बिकता है, लेट्स से ये पेन बिकता है, तो आप कहोगे कि परचेज अगर होता है तो ये कन्वर्जन है हमारे लिए। लेकिन अगर पेन जो है वो 200 का है तो बेसिकली एक कन्वर्जन हुआ और उसकी कन्वर्जन वैल्यू 200 हुई। तो जब ई कॉमर्स बेस्ड जो ट्रैकिंग है वो सेटअप करी जाती है, उस पर्टिकुलर केस में जो वैल्यू के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या आप कोई ई बुक बेच रहे हैं या कहीं पर भी जहां पर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पर जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर जहां पर केवल आप लीड कैप्चर कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब हम कन्वर्जन की वैल्यू डिफाइन नहीं करते और हमें कोई समस्या नहीं होती, राइट। तो हमने यहां पर किया हुआ है डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, राइट। और काउंट हमें क्या करना है, हमें सभी लीड्स काउंट करनी है या केवल एक ही लीड काउंट करनी है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अगर बार बार जो है वो सेम इंफॉर्मेशन से लीड भर रहा है तो व्हाट यू वांट इज कि भाई हमारी लीड ना एक ही बार काउंट हो। बट जैसे कोई भी पर्सन अगर 2 बार आके परचेज कर रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई परचेज को एक ही काउंट करो, उसने 2 बार परचेज करी, सेम चीज की भी 2 बार परचेज कर सकता है, सेम प्रोडक्ट की भी कर सकता है। तो आप बोलोगे 2 बार उसने परचेज करी तो ठीक है, एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 100 रुपए थी तो 200 की कन्वर्जन वैल्यू आई, कन्वर्जन 2 हुए। तो उस पर्टिकुलर केस में इट विल नॉट बी द केस कि आप जो है वो 1 को सेलेक्ट करें। बट जब लीड्स वगैरह होती हैं तब आपका जो कन्वर्जन है वो 1 में जाता है, बिकॉज इट इज रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप अनदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरैक्शन इज वैल्यूएबल। उसके बाद वो बार बार अगर जो है वो अपना कन्वर्जन कर रहा है तो सेकेंडरी या टर्शरी या जो बाद में कन्वर्जन हो रहे हैं उनकी कोई वैल्यू है नहीं। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो है
इंगेज वीडियो ड्यूरेशन, ये सारी चीजों को आपको बाय डिफॉल्ट रखना है। एट्रीब्यूशन को भी आपको बाय डिफॉल्ट रखना है। इनहांस्ड कन्वर्जन्स को हम लोग कॉन्फ़िगर करना देखेंगे, बट अभी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो केवल हम लोग कन्वर्जन को डिफाइन कर रहे हैं। इनहांस्ड कन्वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन बाद में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन डिफाइन करते वक्त ही आपको इनहांस्ड कन्वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है। हमने सबमिट लीड फॉर्म रखा हुआ है, हमारा जो गोल है हमारा, ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिए प्राइमरी सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डन करेंगे, इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहां से, एंड देन वी विल कम टू द कोड वाला पार्ट, राइट। तो ये आपको एक कोड देगा, ठीक है। अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं, अगर आप कोड के बेसिस पर जो है वो कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जीटीएम को इंस्टॉल ही इसीलिए करवाया है ताकि जितने भी कन्वर्जन्स वगैरह हैं वो सारे हम जीटीएम के थ्रू ही जो है वो सेटअप करें। आने वाले टाइम में जितनी भी हमको स्क्रिप्ट सेटअप करनी है, वो सारी की सारी स्क्रिप्ट हम लोग जीटीएम की ही मदद से सेटअप करें। फाइन। तो अगर आपका कोई डेवलपर है तो ये ईमेल इंस्ट्रक्शन भी उससे भी कर सकते हो, बट हम लोग सीधे जीटीएम के ऊपर जाएंगे, राइट। नाउ जीटीएम के ऊपर आप देख सकते हो, यहां पर हमें ये बता रहा है कि आपको ये वाली कन्वर्जन आईडी यूज करनी है और ये वाला जो कन्वर्जन लेवल है वो यूज करना है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, कन्वर्जन आईडी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी अकाउंट, मतलब एक गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो कन्वर्जन आईडी है ना वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर आप दूसरा कन्वर्जन भी बनाते हो तो कन्वर्जन आईडी नहीं बदलेगी। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे होता है? डिफरेंशिएट होता है कन्वर्जन लेवल के बेसिस पर। जैसे हमने 3 कन्वर्जन्स बनाए तो तीनों कन्वर्जन्स के 3 डिफरेंट कन्वर्जन लेवल्स होंगे, बट तीनों के कन्वर्जन आईडी जो है वो सेम होंगी, बिकॉज कन्वर्जन आईडी बेसिकली कनेक्ट करती है कि ये कन्वर्जन्स जो है वो डिप्लॉय होंगे या ये कन्वर्जन्स जो है वो डिफाइन होंगे गूगल एड्स के इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। इसीलिए हर एक स्पेसिफिक अकाउंट के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको कन्वर्जन आईडी सेम ही दिखेगी। मैं भी कॉपी कर लेता हूं, अभी हम लोग को दूसरा कन्वर्जन भी तो बनाना है, तो आप देखिएगा वहां पर भी यही कन्वर्जन आईडी आपको दिखेगी। तो ये कन्वर्जन आईडी दिख गई। अब हमें जाना है जीटीएम के ऊपर। जीटीएम के ऊपर हमें नया टैग फायर करना है, तो मैं न्यू टैग के ऊपर जाऊंगा। यहां पर टैग के ऊपर जाने के बाद मैं न्यू टैग के ऊपर जाऊंगा और मैं यहां लिख देता हूं गूगल एड्स। ये सब नाम वगैरह तो आपको अपने हिसाब से रखने हैं, तो मैंने यहां पर कन्वर्जन का नाम जो है वो रख दिया। टैग कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है और यहां पर आप गूगल एड्स कन्वर्जन सर्च कर लें, ठीक है। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग आप सर्च कर लें और कन्वर्जन आईडी आपको मेंशन करनी है, राइट। सो मैं कॉपी करूंगा, कन्वर्जन आईडी हम लोग यहां मेंशन कर देंगे, फिर वापस आएंगे, यहां से कन्वर्जन लेवल उठाएंगे, कन्वर्जन लेवल मेंशन कर देंगे। कन्वर्जन वैल्यू अगर हम डायनेमिकली भी यहां से सेंड करना चाहें वो हम कर सकते हैं, नहीं करना है हमें कोई जरूरत नहीं है। ना ट्रांजैक्शन आईडी हमें करना है, ना हमें करेंसी कोड जो है वो यहां से गूगल एड्स अकाउंट के अंदर सेंड करनी, उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं। इसको हमें ट्रिगर करना है किसके ऊपर? हमें ऑल पेजेस के ऊपर तो करना नहीं है, हमें प्लस के ऊपर जाना है और हमें ट्रिगर करना है इसको थैंक यू पेज के ऊपर। तो अगर मैं यहां आ जाता हूं ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में और यहां पर हम लोगों को पेज व्यू सेलेक्ट करना है, सम पेज व्यू वेयर पेज यूआरएल कंटेन्स, और जो थैंक यू का हमारा यूआरएल था वो मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। दिस इज राइट। सो जहां कहीं पर भी पेज यूआरएल्स के अंदर थैंक यू होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, इस पर्टिकुलर कंडीशन मतलब इस पर्टिकुलर ट्रिगर के ऊपर ये वाला जो टैग है वो फायर होगा। जब भी कोई टैग फायर होता है ना, वो टैग जिस भी चीज से एसोसिएटेड होता है ना उसको एक इंफॉर्मेशन भेजता है। तो ये टैग किससे एसोसिएटेड है? गूगल एड्स से एसोसिएटेड है, तो गूगल एड्स के अंदर इंफॉर्मेशन भेजेगा ये एक कन्वर्जन हुआ इस सिचुएशन पे या इस कंडीशन पे, राइट। तो मैं इसको कर देता हूं सेव। सेव करने के बाद देखिए जब कभी भी आप कन्वर्जन बनाएंगे ना, आपको एक कन्वर्जन लिंकर टैग भी सेटअप करना पड़ेगा। तो उसमें यहां पर आ जाए न्यू में और यहां टाइप कर दें आप कन्वर्जन लिंकर टैग। ये एक बार आपको करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि जितनी बार भी आप कन्वर्जन बनाएंगे उतनी बार आपको करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं कन्वर्जन लिंकर, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहां पर, नो कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू फायर इट ऑन ऑल द पेजेस के ऊपर मैं फायर कर देता हूं इसको। परफेक्ट है। इसको मैं सबमिट कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा इफ आई वांट टू लाइव एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, राइट। बट हमें क्या करना है, हमें अभी कंटेनर को लाइव नहीं करना है, हमें प्रीव्यू करके ये चीज चेक कर लेनी है वेदर आर कन्वर्जन्स आर सेटअप प्रॉपरली और नॉट, राइट। तो इसको हमें टेस्ट करना है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो यूआरएल है वो मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आप सीधे सीधे जो आपका थैंक यू यूआरएल है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं थैंक यू मेंशन करूंगा, कनेक्ट करूंगा एंड आई कैन सी इन माय प्रीव्यू एंड डिबग विंडो। सो नाउ आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यूआरएल डाला, ये वाला जो हमारा ब्राउजर है ये प्रीव्यू एंड डिबग मोड में आ गया, राइट। और प्रीव्यू एंड डिबग मोड से डिटेल्स जो है वो आपको यहां पर दिखाई देती है।
तो मैं देखूंगा यहाँ पर थैंक यू के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो मेरा गूगल एड्स का कन्वर्जन फॉर्म जो है वो फिल हो रहा है और कन्वर्जन लिंकर टैग भी जो है वो मेरा फायर हो रहा है। मैं टैग्स फायर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देगी, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कंटेनर लोडेड पे टैग्स फायर को चेक करूंगा तो देखो यहाँ पर आपको चेक करना है कि फायर्ड हो रहा है या नहीं फायर हो रहा है, राइट। अगर आप कोई डायनेमिक वैल्यूज भेज रहे होते तो वो वैल्यूज भी आपको यहाँ पर दिख रही होती। फाइन है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो कन्वर्जन का सेटअप है वो तो हो गया, मैंने टेस्ट भी कर लिया। अब आप यहां पर आ जाएं। अब देखिए ये आपको इनएक्टिव दिख रहा है, राइट। अगर ये आपको इनएक्टिव दिख रहा है और यहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, बस कंटिन्यू पर जाकर आपको वापस ना वो वाला जो यूआरएल है आपका थैंक यू वाला, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मतलब एक बार के लिए ना ये चीज यहाँ पर बस ट्रिगर करा देनी है सो दैट गूगल एड्स को पता चल जाए कि एवरीथिंग इज करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड। देख रहे हैं आप, जैसे मैंने इसको सेटअप किया और वापस आता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्शंस थे वो गायब हो गए, ट्रिपल शूट नहीं दिख रहा है। यू आर सीइंग नो रीसेंट कन्वर्जन्स हियर बिकॉज कोई कन्वर्जन नहीं आए। नाउ द कन्वर्जन एक्शन इज डिफाइंड व्हिच इज इन द प्राइमरी एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब थैंक यू पेज के बेसिस पर आप जो है वो बड़ी आसानी से जो कन्वर्जन्स है वो बना सकते हैं। देखिए एक चीज मैं और बता दूं जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो जीटीएम लगाया हुआ है, आपने देखा कि आपका जो जीटीएम है वो आपके लैंडिंग पेज पे तो लगा हुआ है, बट वो जीटीएम क्या आपके थैंक यू पेज पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये भी आपको जो है वो प्रॉपरली चेक करना है। मतलब वो जीटीएम आपका थैंक यू पेज के ऊपर भी लगा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जीटीएम हमारा थैंक यू पेज के ऊपर भी लगा हुआ है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ब्लू मतलब भी बिल्कुल ठीक है, बस रेड नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ग्रीन इज फाइन एंड ब्लू इज फाइन, राइट। सो ये भी मेक श्योर करना है कि जिस भी पेज के ऊपर हमें कोई भी टैग को फायर कराना है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, उस पेज के ऊपर तो जीटीएम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका उस पेज के ऊपर जीटीएम नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो जीटीएम पूरी वेबसाइट के ऊपर लगाया है, मैंने तो जीटीएम का कोड header.php में लगा दिया था, तो वो तो पूरी वेबसाइट के ऊपर लग जाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई पेज बनाया, ठीक है, जैसे ये वाला पेज है, इसके ऊपर एक दूसरा हेडर है और हो सकता है यहां पर जो हेडर है वो गायब हो गया हो, तो जो आपका जीटीएम का टैग है वो तो हेडर में लगा है, वो यहां पर है ही नहीं, तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करो, आप इस पेज के ऊपर जाकर या तो आप फिर अपना जीटीएम का कोड अलग से लगा सकते हो, या हेडर फुटर कोड मैनेजर वाली प्लगइन ले लो और उसमें आप जाकर सेलेक्ट कर लो कि आपको केवल इसी पेज के ऊपर जो है वो लगाना है जीटीएम का कोड, या आप डेवलपर को बोल दो कि इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाकर जो है वो हमारा कोड लगा दो अगर डेवलपर है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको डिबग करना भी आपको आना चाहिए। बट जो हमारा मेन मुद्दा था कि हमारा क्या कन्वर्जन बन गया, हाँ भाई बिल्कुल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा कन्वर्जन बनाना है। मैं इस पे वापस आ जाता हूं, यहां हमारा जीटीएम है, एक हमें दूसरा कन्वर्जन बनाना है। दूसरे कन्वर्जन की जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि भाई अगर कोई भी पर्सन हमारे बुक नाउ जो बटन है जिसका जो टेक्स्ट है वो बुक नाउ है, उसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो उसको मैं जो है वो एज अ कन्वर्जन डिफाइन करना चाहता हूं, सेकेंडरी कन्वर्जन। तो मैं इसको कॉपी भी कर लूंगा, यहां से मैंने यहां पर ये लिख दिया बुक नाउ, और साथ ही साथ ना मैं एक और चीज निकाल लेता हूं, ये इंक्वायर नाउ पे भी तो करना है हमें, तो मैं यहां से निकाल लूंगा सो दैट हमसे गलती जो है वो ना हो। ठीक है, बुक नाउ भी हो गया हमसे यहां पर कॉपी, और इंक्वायर नाउ भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जीटीएम के अंदर जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर हमें जो है वो कन्वर्जन का कोड जो है वो फायर करना है। तो मैं जीटीएम के ऊपर आ जाऊंगा वापस, यहां से हमारे जीटीएम के ऊपर, क्योंकि ये जो वाली जो ट्रैकिंग है ना ये बटन क्लिक के ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक्स वेरिएबल को एक बार के लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल्स में जाऊंगा, वेरिएबल्स में जाने के बाद यहां पर आप देखो कॉन्फ़िगर है, और कॉन्फ़िगर में मुझे ऐसे वेरिएबल्स को एक्टिवेट करना है जो क्लिक्स को ट्रैक कर पाए। अब देखो क्लिक टेक्स्ट मुझे दिख रहा है, ये मेरे काम का है, राइट। मैं इसको क्लोज करूंगा, मेरे वेरिएबल से ओपन हो गए। वैसे अगर आप चाहें तो आप सारे ही वेरिएबल्स को ओपन कर सकते हैं, राइट, तो जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रैकिंग है उसको सेटअप कर पाए। अब मैं कहां जाऊंगा, ट्रिगर्स में जाऊंगा, न्यू करूंगा, और जिस बटन को हमें ट्रैक करना है, जिस बटन क्लिक को, उसको मैं बुक नाउ वाले बटन क्लिक को मान के चलता हूं कि पहले हमें उसको ट्रैक करना है, फिर हमें इंक्वायर नाउ वाले को करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके अभी हम लोग जो है वो ऑल क्लिक्स में हमें कौन से क्लिक ट्रैक करना है, जहां पर जो क्लिक टेक्स्ट है ये, ठीक है, क्लिक टेक्स्ट जो है वो हमारा बुक नाउ होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज वन ट्रिगर दैट वी हैव क्रिएटेड। अब मेरे को क्या करना है, एक और मेरे को ट्रिगर जो है वो बनाना है। सो मैं वापस जाऊंगा न्यू के ऊपर, और इस बार मैं रखता हूं यहां पर नाम बटन क्लिक, क्योंकि एक और ट्रैक करना है ना हमें, और उस वाले बटन क्लिक का जो नाम है वो है हमारा इंक्वायर नाउ।
तो मैं यहाँ इंक्वायर नाउ कर दूंगा, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, ऑल एलिमेंट सम क्लिक्स वेयर क्लिक टेक्स्ट कंटेन्स इंक्वायर नाउ। तो दोनों ट्रिगर हो गए हमारे, ठीक है। अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स के ऊपर हमें दो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन जो है वो टैग फायर करने हैं, और दोनों कन्वर्जन टैग्स जो हैं वो हमारे सेकेंडरी होंगे, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं, न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर जाऊंगा, वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, एंड यहां पर मैं वापस स्कैन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप चाहें तो इन सब चीजों को साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और यहां से मैं सिंपली जो हमारा लीड के अंदर लेट से मैं इसको ना एक तरीके से बुक नाउ के लिए मैं बुक अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूं, इट विल बी अवर सेकेंडरी, राइट। अगर यहां से नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाद में भी कर देंगे, अगर यहां से नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वी कैन चेंज इट अगेन, राइट। यहां से हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं बुक नाउ बटन क्लिक, ठीक है। तो ये मैं मेंशन कर देता हूं। यहाँ नाउ हमें यहां पर कोई भी कन्वर्जन वैल्यू नहीं लेनी है एक बार के लिए, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। एट्रीब्यूशन भी हमें डेटा ड्रिवन ही रखना है, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन कर दी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन हमें यहां से जो है वो कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल मिल जाएगा। तो मैं जीटीएम के ऊपर आ जाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से जो आपको कन्वर्जन आईडी मिली है ना वो सेम है, देख रहे हैं, कन्वर्जन आईडी आपकी अलग नहीं है। तो मैं वापस जाऊंगा, यहाँ पर टैग्स में जाऊंगा, और ये वाला जो टैग है वो हमें फायर करना है बुक नाउ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गूगल एड्स कन्वर्जन बुक नाउ बटन क्लिक, आप अपने अकॉर्डिंग रख दीजिएगा, ठीक है। टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहां से हम लोग वापस कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन आईडी हम लोग यहां पर चिपका देंगे जो हम लेकर आए हैं। लेबल हमारा ये है, मैं लेबल वापस यहां पर लगा दूंगा, बाकी हमें चीजें नहीं करनी। कहां ट्रिगर करना है, बुक नाउ पे, ध्यान रखिएगा, बुक नाउ के ऊपर हमें ट्रिगर करना है इसको। तो हमें आप प्रीव्यू एंड डिबग करना है, मैं ओपन करता हूं प्रीव्यू एंड डिबग विंडो, ठीक है। और प्रीव्यू एंड डिबग में इस बार हमें लैंडिंग पेज के ऊपर जाना है, ना कि थैंक यू पेज के ऊपर, क्योंकि जो हमें बटन क्लिक को ट्रैक करना है वो लैंडिंग पेज से होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर वापस आ गया, और मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूं, एक बार के लिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं, क्लिक तो रिकॉर्ड हो रहा है बट कोई भी टैग नहीं फायर हो रहा है, यही हम चाहते भी थे, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम अब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सो दैट हमें यहाँ पर क्लिक एज एन इवेंट यहाँ रिकॉर्ड होता हुआ दिखे, और उस इवेंट के ऊपर ना ये वाला जो टैग है वो फायर हो हमारा, गूगल एड्स कन्वर्जन बुक नाउ बटन क्लिक, राइट। सो मैं क्लिक करता हूं इसके ऊपर। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पर जाकर देखते हैं तो आप देख रहे हो मेरा टैग जो है वो फायर हो रहा है, राइट, टैग इज फायरिंग प्रॉपरली, ठीक है। और वापस अगर हम लोग यहां पर आएंगे, मैं इसको डन कर देता हूं एक बार के लिए, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बुक अपॉइंटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो बुक अपॉइंटमेंट के अंदर हमारा एक कन्वर्जन एक्शन जो है वो बन गया है। मैंने बताया था आप बाद में भी जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, आप यहां पर चले जाएं और यहां से यू कैन सेलेक्ट इट एज सेकेंडरी, ठीक है। अगर आप इसको अकाउंट डिफॉल्ट भी नहीं रखना चाहते वो भी कर सकते हैं, बट मान के चलता हूं मैं इसको अगर अकाउंट डिफॉल्ट रखूं तो मैं सेकेंडरी रख सकता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मैं उसके ऊपर कोई भी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं करूंगा। अगेन एक तीसरा भी बचा हुआ है, मैं भी उसको भी क्विकली सेटअप कर देता हूं। न्यू कन्वर्जन एक्शंस में गए, वापस हम लोग जो है क्या करेंगे, अपनी कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल हम लोग को यहां से उठाना है, और जीटीएम की मदद से जो टैग है उसको फायर करना है हमें। वापस यहां पर आ जाएंगे, नाउ दिस टाइम वी कैन सेलेक्ट रिक्वेस्ट कोड, और यहां मैं लिख सकता हूं रिक्वेस्ट कोड, राइट। यहां पर हमें कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। और यहां से मैं सेकेंडरी बाद में भी चाहूं तो सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं डन कर दूंगा इसको, डोंट यूज सेलेक्ट करके हम लोग डन कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आगे जीटीएम हम लोग यहां से ले लेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने बेहतर तरीके से आप चीजों को डिबग भी कर पाएंगे। कन्वर्जन आईडी मिल गई मेरे को, वापस मैं आ जाता हूं, टैग्स के ऊपर जाऊंगा भाई, टैग्स के ऊपर जाने के बाद हमें न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर वापस कन्वर्जन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो मैं कन्वर्जन गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेलेक्ट कर लूंगा, अपना जो आईडी है उसको सेलेक्ट कर लिया, लेबल जो है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और इसको ट्रिगर कर देंगे हम लोग बटन क्लिक इंक्वायर नाउ के ऊपर, बटन क्लिक इंक्वायर नाउ। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे इंक्वायर नाउ जो यहाँ पर कैपिटल है ना, अगर जैसे यहाँ पर जो आपका बटन था, ठीक है, उस पर जो कैपिटल लिखा हुआ है तो ये भी आपका कैपिटल ही होना चाहिए। जैसे ये कैपिटल लिखा हुआ है तो बुक नाउ भी कैपिटल ही होना चाहिए। अगर मैंने गलती से स्मॉल लिख दिया है तो फिर बाद में उसको कैपिटल करके टैग फायर किया गया, तो आप उसको कैपिटल ही रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इंक्वायर नाउ कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया कि ये वाला ट्रिगर के ऊपर ये वाला टैग हमारा फायर होना है, उसका नाम रख देते हैं हम लोग गूगल एड्स। सेव कर दिया हम लोगों ने, नाम रख के वापस हम लोग
प्रीव्यू करेंगे इसको कि सारी चीजें ठीक हैं या नहीं हैं। वापस आ गए हम लोग, कनेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इंक्वायर नाउ पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर ना इंक्वायर नाउ फटाक से क्लिक करूंगा और क्लिक के ऊपर आप देखें तो ये वाला हमारा टैग फायर हो रहा है। देख रहे हैं प्रॉपरली इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ये वाला हमारा टैग फायर हो रहा है। गूगल एड्स में आएंगे, इसको डन कर देंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको तुरंत के तुरंत हमें सेलेक्ट करके इसको हम तुरंत जो है यहाँ पर जाकर हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट सेटिंग्स में जाकर हम इसको यहाँ से सेकेंडरी गोल जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसको सेकेंडरी गोल ही बनाना है, हमें बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको नहीं यूज करना है। हमने सेकेंडरी गोल बनाकर हमने इसको सेटअप कर दिया। नाउ वी हैव दिस इज वन गोल फॉर अस, दिस इज अनदर गोल फॉर अस एंड दिस इज अनदर गोल फॉर अस। क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग सेलेक्ट किया है तो इट इज कमिंग बाय डिफॉल्ट एज अ डिफरेंट गोल, बट तीनों ही हमारे अकाउंट डिफॉल्ट गोल हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही चीज हो गई है ना, सभी अकाउंट डिफॉल्ट गोल में आ गए, बट फर्क ये है कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। आई बिलीव अब लैंडिंग पेज के ऊपर इस टाइप के जो बेसिक कन्वर्जन्स हैं उनको आप बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे।